इस वक्त हमारे साथ सूचना प्रसारण मंत्री, युवा मामलों के मंत्री और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी हैं। आप उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी भी हैं। तो युवाओं को जिताने के लिए और उत्तर प्रदेश में 2017 जैसा खेल करने के लिए आपको फिर से पूरी की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। अभी बीजेपी की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है? अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के सामने बड़ी चुनौतियां क्या थी? गुंडा राज, माफिया राज, भ्रष्टाचार। और हमने 17 में कहा था कि गुंडा राज, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। आज मैं यहाँ पर खड़े होकर कह सकता हूँ, और हम चौक चौराहे पर खड़े होकर अपनी उपलब्धियों को लेकर प्ले कार्ड लेकर, हाथों में झंडे लेकर प्रचार कर भी रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि जो 5 साल पहले संकल्प लिया था उसको सिद्ध करके दिखाया है। गुंडा राज, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है। अपराधियों, माफियों, दंगइयों के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाई है। बंद हुआ अवैध कब्जों का कारोबार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। अखिलेश यादव आप लोगों को घेर रहे हैं जबरदस्त तरीके से, और अब तो 300 यूनिट फ्री बिजली, पुरानी पेंशन की बहाली, हर महीने गरीबों को 1500 रुपए उनके सीधे खाते में डालने की बात उनकी ओर से कही गई है। मैं इस पर केवल हंस सकता हूं। अखिलेश जी की सरकार में बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आती थी। एक महीने में 300 घंटे बिजली नहीं मिल पाती थी। वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त में कहां से देंगे? वायदे तो कर रहे हैं। वायदे तब करने शुरू किए क्योंकि 5 साल अखिलेश जी अपने घर पे नजर नहीं आए, उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आए। कोरोना की महामारी के समय लोगों के दुख सुख के साथी में योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनकी सरकार ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाकर लोगों की जान भी बचाई। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन भी दिया, 2-2 बार दिया। 1.5 करोड़ लोगों को बिजली के मुफ्त कनेक्शन देने का काम योगी की सरकार ने किया। किसानों के बिजली के बिल आधे माफ योगी सरकार ने किए। यही नहीं, एलईडी के बल्ब भी योगी सरकार ने दिए। और वहीं पर गरीबों को 43 लाख पक्के मकान बनाने का काम, 5 करोड़ पक्के शौचालय बनाने का काम किया। महिलाओं को सुरक्षा और अधिकार देने का काम किया, योगी जी ने किया है। हाँ। और सपा की सरकार के समय तो यहां से पलायन होता था, आम जनता का भी, उद्योग का भी, व्यापारियों का भी। क्योंकि अखिलेश जी जो आपको एक और वायदा किया होगा कि आईटी में 21 लाख नौकरियां देंगे। हाँ। पिछले का हिसाब दे, बंद कितनी कराई थी? अखिलेश जी के लिए आईटी क्या है? इनकम फ्रॉम टेरर। अखिलेश जी के लिए याद है इनकम फ्रॉम टेरर, ये इनके लिए आईटी है। और इनके आईटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, नाहिद हसन, यूनुस खान। जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं, आप किसी थाने में जाकर देखिए, एक ने के मुकदमे इनके नाम है। इन लोगों की दबंगई, इनके अपराध के कारण यहां से लोग चले जाते थे। आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाते थे। आप इतने नोएडा में शाम को लड़कियां नहीं जा पाती थी। आज उत्तर प्रदेश में इतनी सुरक्षा है कि रात के 12 बजे भी बहन अपनी स्कूटी निकालकर सीधा जा सकती है। आज आप भी स्कूटी पर चलने पर उत्तर प्रदेश में आई है, क्योंकि आज योगी जी की सरकार है। सुरक्षा ज्यादा है यहाँ पर। सुरक्षा लेकिन विरोधी दल कह रहे हैं कि 30 से ज्यादा तो विधायक आपकी भी पार्टी में ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो आपको अपने दाग तो बड़े अच्छे लगते हैं, दूसरों के दाग दागदार नजर आते हैं। मुझे लगता है आपको इस पे बड़ा गंभीरता से देखना चाहिए। कहाँ है मुख्तार अंसारी? कहाँ है अतीक अहमद? कहाँ है कांग्रेस के पहले, सपा गठबंधन के पहले उम्मीदवार नाहिद हसन? कहाँ है? जेल में है। क्यों है जेल में? चुनाव नजदीक आए, विरोधियों का ऐसा वार है कि दरअसल चुनाव को देखते हुए जब माहौल बदल रहा है तो अब लोगों को जेल भेजा जा रहा है। देखिए कौन गया जेल में? चित्रा जी, आप मन से जेल जाना चाहेंगी? वो लोग आपने कोई अपराध किया होगा? चलिए, मुख्तार अंसारी जी आपकी नजर में क्या है? क्या है आपकी नजर में? क्या है बताइए। आपके मुख्तार अंसारी ने जो गुनाह किए हैं उसके कर्मों की सजा उनको मिल रही है। अतीक अहमद आपकी नजर में क्या है? अब मेरे सर्टिफिकेट देने से क्या होगा? जो विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं आप उस पर जवाब दीजिए। सारे जो अपराधी कह रहा हूं, लेकिन नाहिद हसन अपराधी दंगइयों, गुंडों पर मार करने का काम किया। हम सीना ठोक कर कहते हैं कि इन अपराधी दंगइयों, माफियों के खिलाफ कार्रवाई की
तो योगी सरकार ने की। लेकिन कैराना से अभी उनका टिकट कटा नहीं है और उनकी बहन भी नामांकन कर चुकी हैं कि अगर बीजेपी वाले फंसाने की कोशिश करें मैं तो आपका उनके बहुत परिवार से आभारी कोई जीत सके। मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने सवाल पूछा, क्योंकि सपा गठबंधन की उम्मीदवार, ये उम्मीदवार नहीं, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले। सपा गठबंधन के उम्मीदवारों की दूसरी सूची आ ही नहीं पाई। मैंने पहली सूची के बाद प्रश्न किया था अखिलेश जी से कि आपकी सूची ऐसी है जैसी चार्जशीट हो किसी की, कोई जेल वाला तो कोई बेल वाला है। अखिलेश जी आज तक जवाब नहीं दे पाए। आपको लग रहा है कि 21 लाख नौकरियों का जो वादा उनकी ओर से किया गया है वो पूरी तरह से झूठा है? प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से भी 20 लाख नौकरियों की बात कही गई और न सिर्फ उस वादे को लेकर वो आगे बढ़ी हैं बल्कि अब युवाओं के बेरोजगारी फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। इसके लिए भी कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर ली है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा तो है ना अनुराग, इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे। चित्रा जी, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार बगैर अध्ययन के जब इस तरह के सवाल करते हैं तो उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। पंजाब के चुनाव हुए 5 साल पहले, कांग्रेस ने घर घर जाके फॉर्म भरवाए थे कि पक्की नौकरी देंगे। 5 साल के बाद पूछिए कितनों को नौकरी दी। 5 साल पहले कांग्रेस ने पंजाब में फॉर्म भराए थे कर्जा माफी के किसानों के। मैं आपके माध्यम से सवाल पूछता हूं, कितनों के कर्जे माफ किए? छत्तीसगढ़, राजस्थान के कांग्रेस के निकालिए खाते, वहां पे भी कर्जे माफी की बात की, आज तक किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश में 36,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया तो योगी सरकार ने किया है। तो बड़े पैमाने पर आप लोगों ने अपने विधायकों के टिकट काट दिया, उनको लेकर बड़ी नाराजगी है। ग्राउंड पर 71 दिन से ज्यादा हो चुके हैं हम लोगों को भी। एक तो विधायकों की नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगा, ऊपर से अगर इतना कामकाज है, अनुराग जी आप गिना रहे हैं यहाँ पर एक एक पूरा आंकड़ा लेकर आए हुए हैं अगर आप, तो यहाँ पर सवाल यह है कि फिर धर्म को मुद्दा बनाने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ती है? काम तो गिनाइए, लेकिन बिना धर्म के भारतीय जनता पार्टी वालों का काम नहीं चलता है। और कैराना में अब हिंदू पलायन का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, वो तो अब बीते दिनों की बात हो गई ना। मौजूदा वक्त में तो बेरोजगारी, महंगाई ये बड़ा मुद्दा है उस हिस्से का। आपने 2 सवाल पूछे, पलायन और धर्म। हाँ, पलायन पर मैं आपसे पूछता हूँ, आपका घर कैराना में होता, वहाँ से जिस तरह से मजबूर किया गया लोगों को पलायन करने के लिए, आप अपने घर पे रहना पसंद करेंगे, पलायन करके कहीं और जाना पसंद करेंगे? महिला के नाते बताइए। जहाँ पे जिसका घर है वो वहीं रहना चाहेगा। तो भारतीय जनता देश पार्टी तो स्वतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी ने यही किया कि जिसका जहां घर था उसको, जो सपा की सरकार के समय आतंक के कारण वहां से पलायन करने पर मजबूर किया, हमने सुरक्षा देकर उसको वापस लाने का काम किया है। पर दूसरा, पश्चिमी यूपी में किसानों के मुद्दे पर आपको घेरा जाता है। दूसरा धर्म। अब देखिए, आपने सवाल पूछा तो उत्तर सुनने की मादा रखिए। बोलिए। दूसरा, आपने कहा धर्म का जी। कौन उठाता है? धर्म का हमने नहीं उठाया। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ काम करते हैं। 43 लाख मकान मिले। आप कभी जाइए गरीब मुसलमान के घर, उसको भी पक्का मकान दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं, आपका धर्म का उत्तर रह गया। धर्म की बात कौन करता है? तुष्टीकरण की राजनीति बाकी दल करते हैं, जो जाति धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, समाज को बांट कर वोट लेने का काम करते हैं। हमने तो सबका साथ, सबका विकास लेके काम किया। और मैं कह सकता हूं पूरे 5 सालों में आप किसी धर्म के व्यक्ति से पूछिए, किसी जाति के व्यक्ति से पूछिए, अगर कोई एक व्यक्ति अगर कहे कि उसके खिलाफ जाति धर्म के नाम पर कोई कार्रवाई हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, चूंकि आप बहुत सारी बीजेपी की महिला ब्रिगेड के साथ सामने आए थे, महिला वोटर एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी है और यकीनन उनका वोट डिसाइड करता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन आपको ये दूसरे दलों की ही महिला चेहरे ज्यादा, आखिर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों लग रहे हैं? आज जो 3 चेहरों के साथ आप सामने आए, चाहे अदिति सिंह हो चाहे प्रियंका मौर्य हो, वो कांग्रेस से शामिल हुई। यहाँ पर एक समाजवादी पार्टी से अपर्णा यादव आ गई। तो ये दूसरी पार्टियों की जो महिला चेहरे हैं वो बीजेपी को इतना ज्यादा क्यों भा रहे हैं? कहीं ना कहीं देखने के नजरिए में कमी है चित्रा जी। शायद आप उस नजरिए से नहीं देख पा रही जहां से हम देखते हैं। क्या नजरिया आपको है? अखिलेश की पार्टी में गए किसी व्यक्ति को जिसके स्वामी हर 5 साल में चेंज हो जाते हो, आपको वो तो नजर ठीक आते हैं। लेकिन किसी के परिवार की बहू और बेटी अगर अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में आके सुरक्षित महसूस करती है, उत्तर प्रदेश की बहू और बेटियां
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, आपको वो नजर नहीं आता है। और बहु बेटियां एक आम कार्यकर्ता के नाते चौक चौराहे पर आकर भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को गिनाती हैं और बताती हैं कि महिलाएं सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में। वो सुरक्षा के लिए बीजेपी में शामिल हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की सभी महिलाएं सुरक्षित हो गई पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उन्होंने डबल इंजन की सरकार को काम को देखकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश का दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। ये ईमानदारी के कारण बना है। आगे अखिलेश कह रहे हैं बहुत अच्छा है कि बीजेपी हमारे परिवारवाद को खत्म कर रही है। देखिए, कोई पत्रकार कहता है कि अखिलेश जी कहते हैं कि परिवार को तोड़ने का काम किया। आप कहती हो अच्छा कि उन्होंने कहा कि अपर्णा जी चले गए। हम तो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी हमारी पार्टी में हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ जी हमारी पार्टी में हैं। निश्चित तौर पर इनके कामकाज को देखकर, इनकी ईमानदारी को देखकर, इनके राष्ट्रभक्ति को देखकर और इनकी वचनबद्ध तरीके से काम करने को देखकर लोग आते हैं। हमने जो संकल्प लिया था उसको सिद्ध करने का काम भी हमने किया। ठीक है, अब चूंकि आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, इस वजह से मैं सवाल ले लेती हूं। देखिए, अखिलेश यादव का ट्वीट है कुछ देर पहले का। उन्होंने लिखा है, अमर जवान ज्योति की स्मृति में इस बार 26 जनवरी को हम सब अपने स्तर पर एक ज्योति जलाएं और मिलकर एक देश की आवाज उठाएं। 26 जनवरी को संकल्प उठाएंगे, अमर जवान ज्योति फिर से जलाएंगे। जिनका नाम देश के इतिहास में नहीं होता वही इतिहास बदलना चाहते हैं। अमर जवान ज्योति को लेकर आप पर निशाना साधा है उन्होंने। ऐसे तो मुझे लगता है कि आप अखिलेश जी के लिए प्रचार करने कहीं उस तरह से दिखता है, लेकिन मेरा ये है कि देश के लिए समर्पित हम सबको रहना है। और अगर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजाद भारत को उनका सपना था, उन्होंने बलिदान दिया है, हमें योगदान देना है। आज मैं देश के करोड़ों युवाओं से कहना चाहता हूं, आइए योगदान दें, हम अपने भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए काम करें। सब संकल्प लें और उस संकल्प को सिद्धि की ओर लेकर जाने का काम करें। इस वाले ट्वीट पे अमर जवान ज्योति पर आप कुछ नहीं बोलेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, हर कोई लग रहा है कि मैं प्रचार कर रही हूँ सपा का। नहीं, ऐसा है, अगर शहीदों के लिए शहीद स्मारक भी किसी ने बनाया, पुलिस स्मारक भी किसी ने बनाया, 70 सालों में चित्रा जी कोई नहीं जागा, ये भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया। लेकिन आप जिस हिमाचल से आते हैं वहां पर भी इसी साल चुनाव होने हैं, तो क्या अनुराग ठाकुर को वहां के सीएम के तौर पर भी आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्रयोग उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी कर रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वर्षों पहले काम करना शुरू किया। मैं युवा मोर्चा का सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। लाठियां भी खाई, आपराधिक मुकदमे मेरे खिलाफ भी दर्ज थे। जो आपराधिक मुकदमों की बात होती है, क्या आपराधिक मुकदमे? कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो धरने प्रदर्शन किए उसके आपराधिक मुकदमे। वही अनुराग ठाकुर 4 बार सांसद, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजा। मोदी जी की असीम कृपा रही, नवंबर दिसंबर में क्या होगा? मंत्री बनाकर भेजा। हाँ। और जो जिम्मेदारी दी है मैं उसको अच्छी तरह से निभा पाऊं। और हम तो एक ही फील्ड के हैं, मीडिया के। मैं देश का सूचना प्रसारण मंत्री हूं और आप देश के एक बड़े चैनल की बड़ी एडिटर हैं। चलिए, तो मुझे लगता है जो जिम्मेदारी आपके जिम्मे वो आप निभाएं, जो मेरे जिम्मे मैं निभाऊं, और हम सब अपना काम करें। यूपी में कितने पार? अब की बार फिर 300 पार यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। 2017 में भी ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी, 2019 में भी ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी, और उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार फिर एक बार ट्रिपल सेंचुरी लगाने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर आज तक से बातचीत करने के लिए। आप उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे। यकीनन उनका युवा चेहरा, जिससे यहाँ के बड़ी तादाद में जो युवा हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश बीजेपी की, लेकिन इसी के साथ वो दावा करते हुए कि अब की बार भी फिर 300 पार होगा। लेकिन उनके दावे में कितना दम है, इसके लिए करना होगा हमें थोड़ा इंतजार। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, लखनऊ आज तक।